सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो डिफेंस के पेपर्स में आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी वगैरह विशेष रूप से पूछा जाता है, यानी जनरली एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय प्रतीक का। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक की बात शुरू की जाए तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय झंडे से, यानी भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तिरंगा। सबको पता है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, लेकिन क्वेश्चन यूं सीधा नहीं पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय झंडा क्या है। क्वेश्चन तिरंगा के बारे में, इसकी मूल अन्य जानकारियों के बारे में पूछा जाता है। अब अगर राष्ट्रीय झंडे से क्वेश्चन पूछे तो तिरंगा राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगा राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? या तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसकी डिजाइन किसने तैयार की? या विदेशी धरती पर सर्वप्रथम तिरंगा किसने फहराया था? भारत में सर्वप्रथम तिरंगा कब फहराया गया? या तिरंगे से जुड़ी हुई अन्य बातें। तो देखो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मतलब कितने रंग? 3, केसरिया, सफेद, हरा। लेकिन एक बात आप सबको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तिरंगे के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कुल रंग कितने हैं, कुल रंगों के बारे में पूछे तो 3 की जगह उत्तर क्या होगा? 4। ये चौथा रंग जो तिरंगे के बीच में अपने प्रगति का प्रतीक, यानी जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र का रंग नीला है। तो कुल रंग कितने हो गए? 4। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे की अन्य बातें देखें तो तिरंगा जिनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं, पूछने में बस थोड़े से शब्दों का क्रम बदल देते हैं। हम याद रखते हैं लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2। अब एग्जामिनर क्या पूछ लेते हैं? चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो 2:3 होगा, क्योंकि चौड़ाई पहले आएगी फिर लंबाई, या लंबाई व चौड़ाई पूछे तो लंबाई पहले और चौड़ाई बाद। लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। तिरंगे की आकृति आयताकार है। तिरंगा कैसा है? आयताकार। सबसे पहले ISI मार्ग भी किसे दिया गया? तिरंगे को दिया गया। और तिरंगे की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने, पिंगाली बाबू वेंकैया ने तैयार की थी। और जानकारियां अगर देखें अपने झंडे का इतिहास, तो 1857 क्रांति के बाद राष्ट्र ध्वज की एक मांग उठी और सर्वप्रथम तिरंगा झंडा बनाने वाली मैडम भिकाजी कामा थी। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में तिरंगा तैयार किया। लेकिन जो मैडम भिकाजी कामा का तिरंगा झंडा था, उन पर 3 रंग दूसरे थे। सबसे ऊपर हरा, बीच में पीला और सबसे नीचे था लाल, और पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली भी कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 स्टुटगार्ट नगर जर्मनी में तिरंगा फहराया। भारत की धरती पर सर्वप्रथम तिरंगा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे
रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की मांग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। तो भारत में सर्वप्रथम तिरंगा लाहौर में रावी नदी किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था 26 जनवरी 1930 और उसी दिन से स्वतंत्र भारत में इस दिन को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इस तारीख को अस्मरणीय रखने के लिए ही अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। बाकी संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1921 में गांधी जी ने भी एक झंडा बनवाया था। 1921 में गांधी जी का झंडा भी पिंगाली वेंकैया ने ही तैयार किया था। गांधी जी के झंडे में 2 रंग थे, ऊपर हरा था, नीचे लाल और क्या बना हुआ था चरखा। ये 1921 में तैयार किया गया और गांधी जी का झंडा 1923 नागपुर अधिवेशन में फहराया गया। 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह। एक संविधान में अपने समिति बनी थी जिनका नाम था झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। लेकिन बंधुओं एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले राष्ट्र ध्वज समिति तो राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद थे। तिरंगे की बात आगे बढ़ी। अगर अपने राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम तिरंगा 26 जनवरी 1930 धर्म स्तूप चूरू में चंदनमल बहड़ और उनके साथियों द्वारा फहराया गया। तिरंगा झंडा यानी अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। तो ये तो बात ही अपने राष्ट्रीय ध्वज की। अब प्रत्येक में राष्ट्र ध्वज के बाद देखो ये तो राष्ट्र ध्वज है और अगर आपको पूछ ले झंडा गीत तो झंडा गीत अलग है। भारत का झंडा गीत और झंडा गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा सदा रहे ऊंचा हमारा। हिंद देश का प्यारा झंडा। यह अपना राष्ट्रीय झंडा गीत है। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रतीक की, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह तो अपना राष्ट्र चिन्ह है अशोक स्तंभ या कह दियो अशोक चिन्ह। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की एक सरकारी कह दियो या प्रतीक मुहर होती है जो आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाती है। अशोक स्तंभ या राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ अपनाया गया। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। सारनाथ उत्तर प्रदेश। ये सारनाथ वही सारनाथ हैं जहां महात्मा बुद्धा ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। पीले पत्थर का बना हुआ, पीले पत्थर पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इस अशोक स्तंभ पर आपको कुल कितने जानवर नजर आते हैं, तो अगर सामने से आपको क्वेश्चन पूछे कि सामने से अशोक स्तंभ पर कुल कितने जानवर नजर आते हैं? 5। 5 कौन से? 3 तो शेर और एक बाएं और दौड़ता हुआ घोड़ा और दाएं और कौन है? बैल, यानी जो शेरों के नीचे हैं।
अगर सिंह पूछे कितने नजर आ रहे हैं तो 3 शेर नजर आते हैं, यानी 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं, जिनके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उनके एक साइड बाईं ओर दौड़ता हुआ घोड़ा, दाईं ओर बैल, उनके मध्य है चक्र, जो अभी अपने झंडे में स्वीकार किया गया। उस चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां, और ये चक्र मूल रूप से बौद्ध धर्म का चक्र है। तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो गया? अशोक चिन्ह। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये भी कहा सारनाथ स्तंभ से लिया गया, देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। सत्य की ही विजय होती या सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर आपको पूछे राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते, श्रम ही जीतता है, श्रमेव जयते। बात करें अपने राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगान जनगण मन। और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान जनगण मन, जिनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। अगर आपको पूछे राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोमार बांग्ला, उनके रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वीन सेव द गॉड, ये राष्ट्रगान है ब्रिटेन का। और अपने राष्ट्रगान को स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950। सर्वप्रथम किस फिल्म में राष्ट्रगान गाया गया? फिल्म हमराही। कौन सी फिल्म में? हमराही में गाया गया। राष्ट्रगीत, अपना राष्ट्रगीत, तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। यहां से क्वेश्चन कई बार बंदे गलत कर देते हैं। वो पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि राष्ट्रगीत गाया जाता है, और पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 52 सेकंड, क्योंकि अक्सर हम राष्ट्रगान को ज़्यादा याद रखते हैं कि 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रखना है, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड में गाया जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान के साथ ही। गीत गान हमेशा साथ ही हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम स्वीकार किया गया। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ मैं अपने मातृभूमि की प्रशंसा करता हूं, या मैं अपने मातृभूमि की स्तुति करता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। और बंग के दौरान यानी बंगाल विभाजन के समय भारत का राष्ट्रीय नारा बना था कौन सा? वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान कौन हो गया? जनगण मन। बात करें अपने राष्ट्रभाषा की, तो बंधुओं एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है। जब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मांग उठी तो दक्षिण भारतीयों ने इनका विरोध किया,
यानी राष्ट्रभाषा के रूप में अभी किसी को मान्यता नहीं है। राजभाषा, राजभाषा भारत की राजभाषा कौन सी अपने संविधान में? राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। और हिंदी, राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343, भाग 17 और आर्टिकल कौन सा है? 343, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विद्यार्थियों, साथ में एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगर हिंदी की कुछ और बात करें विस्तारित, 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 345 अनुच्छेद 345 तो राज्यों की राजभाषाएं उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 348 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए योगदान। राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। देवनागरी का विकास ब्राह्मी से हुआ है। और ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के शिलालेख रचित हैं। किनके शिलालेख हैं? सम्राट अशोक के। राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। भारत की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता यानी भारतीय, या कह दियो इंडियन। और इंडियन फिल्म बनी थी 2001 में। राष्ट्रीयता भारतीय या कह दो इंडियन। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम। और आम को कहते हैं फलों का राजा। तो दालों का राजा कहते हैं चना को। दालों का राजा चना को, फलों का राजा आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। कई प्रकार, कई किस्मों के आम, तोतापुरी, लंगड़ा, अलग अलग किस्मों के आम उत्पादित किए जाते हैं। राष्ट्रीय फल आम, आम का वैज्ञानिक नाम हो गया मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का बरगद है। राष्ट्रीय पत्र, भारत का राष्ट्रीय पत्र है श्वेत पत्र। और ब्रिटेन का राष्ट्रीय पत्र भी कौन सा है? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व में हो गए अपने 26 जनवरी, 15 अगस्त,
और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर, ये हो गए राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो भारत का राष्ट्रीय पशु वैसे सबको पता ही है, बाघ। कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? 1972, 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया? बाघ को। बाघ, अगर देखा जाए बाघ की कुछ जानकारी, तो बाघ एक बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और भारत में कुल 8 प्रजाति या 8 प्रकार के बाघ पाए जाते हैं। यानी बाघों की कितनी प्रजाति भारत में मिलती हैं? 8, और 8 में से जो बंगाल टाइगर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ गणना 4 साल के अंतराल से होती है, पशु गणना 5 साल के अंतराल से और जनगणना 10 वर्ष के अंतराल से। जो वर्तमान में अपना राष्ट्रीय पशु बाघ है, क्या प्राचीन समय किसी राजवंश का ये प्रतीक या चिन्ह था? प्राचीन समय चोल शासकों का राष्ट्रीय चिन्ह या चोल शासकों का प्रतीक क्या था? बाघ। बाघ की औसत आयु 8 से 10 वर्ष होती है। बाघ की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाघ का प्रजनन काल 95 से 112 दिन होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत में सर्वाधिक बाघ, आधुनिक बाघ गणना यानी 2019 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, लेकिन टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। बाघ गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। सफेद बाघ कहां पर पाए जाते हैं? वन विहार नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। वर्तमान में अगर आपको पूछ ले कुल बाघ परियोजनाएं कितनी है, तो भारत में वर्तमान में 50 बाघ परियोजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 यानी 1972-73 में प्रारंभ किया गया। तो अपना राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कब घोषित किया गया? 1972 में। लेकिन बंधुओं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, देखो राष्ट्रीय पशु और विरासत पशु दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हाथी का लोगो है हाथी, हम सबका साथी। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला? 2010 में। कब दिया गया? 2010। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिम्फा इंडिका है। और हाथी की कुछ जानकारियां देखें तो वैसे बहुत बार, सैकड़ों बार, हजारों बार हाथी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता भी रहेगा। हाथी वैज्ञानिक नाम एलिम्फा इंडिका, और हाथी की औसत आयु होती है 70 वर्ष। एक बहुत समझदार प्राणी होता है हाथी। हाथी का प्रजनन काल होता है 22 माह। हाथी दुनिया में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी, देखो स्थलीय स्तनधारी जीव कौन है? हाथी। अगर सबसे आपको सीधा पूछ ले सबसे विशालकाय जानवर या विशालकाय स्तनधारी जीव, तो व्हेल मछली। लेकिन स्थलीय में कौन होगा? हाथी। हाथी गुम्फा शिलालेख, जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है।
हाथी गुफाएं कहां पर हैं? उदयगिरी पहाड़िया उड़ीसा में। लेकिन एलिफेंटा गुफाएं कहां पर हैं? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी रिजर्व परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। लेकिन सफेद हाथियों वाला देश कौन है? सफेद हाथियों वाला देश है थाईलैंड। और 1000 हाथियों की भूमि कौन है? लाओस। 1000 हाथियों की भूमि कौन है? लाओस। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन हो गया? हाथी हो गया। राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है मोर। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा दिया गया किसे? मोर को। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिटेटस। भारत के अलावा म्यांमार और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है? मोर है। और मोरनी हिल्स कहां पर है? हरियाणा में। राजस्थान में मोरों के लिए सरिस्का अभयारण्य प्रसिद्ध है। और मोरनी झील अर्जेंटीना में है। राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया? मोर। कब स्वीकार किया गया यानी दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1963 को। राष्ट्रीय पुरस्कार या क्या दियो? राष्ट्रीय सम्मान। सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न देखें तो एक पीपल की पत्ती, इस प्रकार बना होता है ये चिन्ह। और यहां पर लिखा होता है भारत रत्न। भारत रत्न में कोई राशि नहीं होती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है साथ में ये सम्मान। और 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई। सर्वप्रथम भारत रत्न से कई बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न 2 जनवरी 1954। देखो एक साथ 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान इस क्षेत्र में दिया जाता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 को सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधाकृष्णन के साथ सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया। मरणों उपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। मरणों उपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 सरकार में रहते हुए। 1971 में सर्वप्रथम यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन हो गई? इंदिरा गांधी। लेकिन भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी भारतीय मूल की महिला कौन हुई? मदर टेरेसा 1980। किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। भारत रत्न पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन हो गए? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन? सीमांत गांधी या कह दियो खान गफार खान, पाकिस्तानी। और द्वितीय विदेशी कौन हुए? नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के गांधी। और 1991 में सरदार पटेल साहब को भारत रत्न प्रदान किया गया। तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को एक साथ प्रदान किया गया। 3 लोगों में प्रणब मुखर्जी यानी पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका मरणों उपरांत असम के संगीतकार,
और महाराष्ट्र के नानाजी देशमुख। तो राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान कौन हो गया? भारत रत्न। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग कह दियो या राष्ट्रीय कैलेंडर कह दियो। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, और शक संवत 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत में नए साल की शुरुआत 22 मार्च को होती है। शक संवत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक हुआ था। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। विक्रम संवत का दूसरा नाम मालव संवत है, जो हिंदू धर्म का धार्मिक संवत है। और राष्ट्रीय संवत कौन सा है? तो राष्ट्रीय संवत हो गया अपना शक संवत। राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी हो गई गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को मिला। गंगा वैसे दुनिया की विशालतम नदियों में शामिल है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम स्थल पर यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। और दो जल धाराओं में होता है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी आती है गंगोत्री गोमुख हिमनद उत्तराखंड। अलकनंदा आती है सतोत्पित हिमनद उत्तराखंड। और अलकनंदा व भागीरथी जहां पर मिलती है वो जगह है देवप्रयाग। और वहां से ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा में पाई जाने वाली मछली है गंगा डॉल्फिन। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव। और जलीय जीव कौन हो गया? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में प्रदान किया गया। गंगा डॉल्फिन गंगा के अलावा सिंधु नदी तंत्र में भी पाई जाती है। दुनिया की सबसे समझदार मछली कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। दुनिया में सबसे विशालकाय मछली कौन सी है? तो विशालकाय है आपकी व्हेल। और दुनिया में सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? शार्क। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हो गया? गंगा डॉल्फिन। और इसे कब स्वीकार किया गया? 2009 में। तो ये अपने देश के क्या थे? राष्ट्रीय प्रतीक, जो आप सब लोगों को याद रखने आने चाहिए। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इति सिद्धम।